हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चंस नंबर अभी तक 1 से 3 कर लिए हैं। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट के लिए हमें देखना है क्वेश्चंस नंबर 4। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक ही टाइप के होते हैं। इसमें देखा है कि एक बार आप समझ गए कि कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो बार बार आप उसको ऐसे ही रिपीट करते रहो। जस्ट बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है थोड़ा सा फंक्शंस के मामले में। बस इतना देखना है और ज़्यादा नहीं। ये लगातार रिपीट लगता है। जो लोगों को पहले से मालूम होता है वो उतना टाइम स्पेंड करके हर एक क्वेश्चन पे उतना फोकस ना करें। ये क्वेश्चन जनरली हर एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि किसी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो अपना देख सकता है। अदरवाइज जिसे आता है उसके लिए उतनी जरूरत नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस करते हैं। यस, ये देख लेते हैं। जैसा करते आ रहे थे वैसा ही लगातार रिपीट करेंगे, कोई नई बात नहीं है इसमें भी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा टैब हैंग हो रहा है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, अब कर लेते हैं आगे। ठीक है, सॉल्यूशंस देखते हैं। कह रहा है फंक्शंस क्या है। गिवन फंक्शंस एफ एक्स का वैल्यू हमारा दे रखा है एक्स टू द पावर एन, और मुझे चेक कहाँ पे करना है, एट एक्स इज इक्वल टू एन। तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच। तो ये वैल्यू हमारा हो गया एन प्लस एन। पहले लेफ्ट है तो माइनस ले लेते हैं, एन माइनस एच। लेफ्ट है तो एन माइनस एच। दिस इज आर एफ एक्स। देन दिस वैल्यू इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ। ये वैल्यू हो गया एन माइनस एच। एफ फंक्शंस एन माइनस एच। फटाफट अब करते जाएंगे क्योंकि डिटेल हमने करा रखा है, बार बार हमने डिटेल इसका करा रखा है, तो इसीलिए इतना अ, अब बताने की जरूरत नहीं है एक एक फंक्शंस को कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारा एन माइनस एच पुट कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज एन माइनस एच। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एक्स का बदला रख लेंगे एन माइनस एच टू द पावर एन। अब ये ना तो फंक्शन हमारे जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ना ही ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इसका मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो अब हम एच का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने एच का वैल्यू पुट कर दिया। एन का एन, दिस वैल्यू इज एन माइनस एच का वैल्यू जीरो टू द पावर एन। सो दिस वैल्यू इज एन टू द पावर एन। दिस वैल्यू विल कम। अगेन आर एच एल देखेंगे तो ऐसे ही होता है। हमारा लिमिट लेते हैं एक्स टेंस टू, अब की बार प्लस लेंगे एन प्लस एच। यस, एफ एक्स। दिस वैल्यू इज लिमिट एच टेंस टू जीरो। दिस वैल्यू इज एफ एन प्लस एच। हर एक में यही काम कर रहे हैं लोग। एक ही टाइप का देखते देखते भी बोर हो जाएगा। ये एन प्लस एच टू द पावर एन करेंगे, एन प्लस एच टू द पावर एन। और ये वैल्यू अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है और ना ही ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। दिस वैल्यू इज अगेन एन टू द पावर। फाइनली लास्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ एक्स पुट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, कितना लेंगे हम लोग, वैल्यू एन दे रखा है तो एक्स इज इक्वल एन ही रखेंगे, एफ एक्स। दिस वैल्यू इज आर एक्स एन एफ एक्स। ये वैल्यू पुट कर लेंगे। हर बार यही है, रिपीट है, जस्ट रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अगर एक ही वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कर लेते तो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं थी। ये एफ एक्स का वैल्यू लिख लेंगे, कितना, एक्स टू द पावर एन। अब लिमिट एन का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और जीरो बाई जीरो फॉर्म थे। एन टू द पावर एन इज एन टू द पावर एन। अब देखो ये सारा वैल्यू हमारा जो है, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू ऑल आर इक्वल। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, हेंस तरीका से क्या लिखते हैं, तरीका से लिखते हैं सो, क्या लिखते हैं, सो एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स। हमारा ये तीनों इक्वल हो जाने पे लिखते हैं क्या, ये तीनों वैल्यू हमारा इक्वल है तो लिखते हैं हेंस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन। ये हमारा प्रूफ करने के लिए था, तो ये हो गया प्रूव्ड। ये हमारा हो गया 12th स्टैंडर्ड के लिए। बाकी स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत ही आसान है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, बार बार बोरियत सी लगती है ऐसे चीज़ों करने। फिर भी मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। अब कह रहा है इज द फंक्शंस इतना कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू। इस तीन पे चेक करने के लिए करते हैं। तो इसे थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू हमारा अब की बार क्या है, मॉडुलस में दे रखा है।
तो मॉडुलस में क्या वैल्यू आया हमारा, लिख लेते हैं एक्स, जब एक्स का वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू है, और ये 5 कब, जब एक्स का ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब चेक करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल 0 पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या लिखेंगे, एल एच एल। अब डायरेक्ट मैं लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, दिस वैल्यू इज एफ, किस पे 0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को मैं 0 - h लिख दूँ। अब 0 - h ले रहे हैं, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 पे चेक करें। अब इस दोनों में देखो कि 0 के लिए कौन सा फंक्शंस वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ तो वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा x इज 2 3 4, तो ये वाला फंक्शन तो लिख ही नहीं सकते, यही बात ध्यान रखना है, इसीलिए एक्चुअली ये सब इतना दे रखा है क्वेश्चन सब। ठीक है, यहाँ ये वाली फंक्शन अगर मैं f लिखूं तो x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, 2 3 4 तब आएगा। और ये x इज लेस देन 1 कब लिखेंगे, जब x का वैल्यू 1 लेस देन एन इक्वल टू है, 0 - 1 -2 ये लिखेंगे तब आएगा। अब मुझे किस पे चेक करना है, x इज इक्वल 0 पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सा एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, x, है ना। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पे जब हम फंक्शंस लिख रहे थे, जीरो माइनस एच ले रहे थे, 0 - h मतलब आप -1 समझ सकते, ये समझ लो। इससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप ये समझ लो कि मैं 0 - 1 पे चेक कर रहा हूँ। 0 - h मतलब क्या, 0 से डाउन, 0 से नीचे, तो -1 पे कौन सा फंक्शन आएगा, x आएगा। तो ये वैल्यू हम कितना लिखेंगे, इस वैल्यू के लिए x के लिए लिखेंगे कितना, लिमिट h टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज 0 - h, 0 - h। फाइनली ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज -h। अब h लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दिस वैल्यू इज 0। सिमिलरली आर एच एल के करेंगे तो कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिख लेते हैं। अब की बार हम किस पे लिख रहे हैं, फंक्शंस ले रहे हैं 0 + h के लिए। अब देखो, ये तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, h टेंस टू 0। अब 0 + h है, 0 + h का मतलब 0 से ज्यादा क्या होगा डिजिट, 1 होगा। तो 0 पे ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1, 1 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ले रहे हैं 1 वैल्यू ले रहे हैं। तो 0 पे हमारा वैल्यू आया कौन सा, 1। और 0 पे हमारा वैल्यू क्या आ सकता है, ये भी वैल्यू आ सकता है, ये भी वैल्यू आ सकता है। तो 0 पे हमारा वैल्यू देख रहे हैं कि वैरी कर गया। एक वैल्यू तो हम x भी लिख सकते हैं, और एक वैल्यू हम 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो क्लोजेस्ट वैल्यू लिखना है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे क्या लिखना है, क्लोजेस्ट वैल्यू। तो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, 0 से जस्ट एबव। तो 0 से जस्ट एबव किधर आएगा, 0 मतलब 0 जो है हम लोग क्या लिख रहे हैं, या तो 0 + ले रहे हैं या 0 - इसका मतलब क्या हुआ, 0 के आसपास ही तो ले रहे हैं। 0 के आसपास 2 थोड़ा ना है, 0 के आसपास कितना है, 1 और 0 के बीच का डिजिट कोई होगा। यहाँ पे देखो, 1 और 0 के बीच का कोई डिजिट होगा। तो 1 और 0 के बीच का डिजिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 1 और 0 के बीच क्या हो सकता है हमारा, 0.8 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। ये सारा वैल्यू के लिए फंक्शंस कौन सा लिखेंगे, x लिखेंगे। सिंपल सी बात है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो तो उसके लिए तो इतनी बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यू, है ना। जिसको प्रॉब्लम उसके लिए लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमारा हो गया, ये वैल्यू, इसके लिए भी कितना लिखेंगे, एक्स वैल्यू ही लिखेंगे। ये वैल्यू इज, सो 0 - h के लिए भी हम लिख रहे हैं एक्स। ये वैल्यू कितना हो गया, 0 + h, 0 + h लिख रहे हैं तो एक्स के बदला रिप्लेस करेंगे 0 + h। सो दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू 0। और ये वैल्यू कितना हो गया, h, ये वैल्यू हो गया h, ये वैल्यू हो गया h, h हो गया। तो h का वैल्यू अब क्या करें, लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे इसको, h 0 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, 0 हो गया, ले 0, 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा फाइनल फंक्शंस क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। तो एफ एक्स के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू हाउ मच, जितना दे रखा है। तो अब की बार हम किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो एक्स टेंस टू 0, ये वैल्यू हमारा एफ एक्स। अब जब एक्स टेंस टू 0 मीन्स क्या, 0 पे, तो एग्जैक्टली 0 पे कौन सा फंक्शन आएगा, देखो एक्स आएगा। 0 पे कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, एक्स फंक्शन आएगा। एक्स इज इक्वल टू, जब हमने मान लो सपोज 0 ले रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स का वैल्यू पे हमारा जब लिया ये वैल्यू 0, ये 0, तो फंक्शंस कौन सा लिखना पड़ेगा, एक्स। तो ये वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, दिस वैल्यू इज एक्स। सिंपल सी बात है।
दिस वैल्यू इज x। अब x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ लिमिट लेना पड़ेगा, तो पहले तो लिमिट रख लेते हैं। दिस लिमिट वैल्यू इज लिमिट x टेंस टू 0, और ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, x। यस, अब लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना आएगा, 0। नाउ सी दिस वैल्यू इज LHL 0 आया, RHL 0 आया, और FX 0 आया। तो क्या लिखते हैं वैल्यू को, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं फिर, ये तीनों वैल्यू 0 आ गया, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हैंस। कलर चेंज कर सकते हैं, बेटर है कि मैं कलर चेंज कर लूँ, हैंस कितना आया, हैंस LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल FX। ये तीनों वैल्यू हो गया, इट मीन्स कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो गया ये। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एट x इज इक्वल 1 पे देखते हैं। x 0 पे वैल्यू इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ मैं राइट करके लिख लूँ कि x इज इक्वल 0 पे हमारा वैल्यू कंटिन्यूस हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस। यस, हम सेकंड चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल 1 पर क्या रहे। इसी पे मैं रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट कर देते हैं इसी पे, ताकि आसान होगा समझने में हमें। कलर थोड़ा बदल लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब की बार मुझे क्या रखना है, x का वैल्यू 1 रखना है, दिस वैल्यू इज 1। 1 पे चेक कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लूँ, ये वैल्यू चलेगा क्या, नहीं, कोई भी कलर कौन सा, चलो ठीक है, देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिखेंगे, एच टेंस टू रहने देंगे, ये 0 को किस पे कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो बदल लेते हैं, 0 0, जहाँ जहाँ 0 0 है वहाँ वहाँ बदल देते हैं। ये वैल्यू हमारा बदल लेते हैं, ताकि आसान होगा हमें समझने में, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पे लिख रहे हैं, तो दिस वैल्यू इज 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0। अब ये वैल्यू 1 माइनस एच लिख रहे हैं, तो अब चेक करना है कि ये वैल्यू, चलो हटा ही देते हैं, बेस्ट है, हटा देते हैं। अब चेक करते हैं हमारे पास फंक्शंस क्या है। एफ एक्स का वैल्यू है अगेन एक्स का, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारा आएगा 5 कब, जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि मैं वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे। अब चेक करते हैं किस पे, कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल 1 पे, ठीक है, 1 पे करते हैं। LHL लिमिट लेते हैं, क्या लेंगे, ये लिमिट हमारा जो आएगा h टेंस टू 0, और ये फंक्शंस कौन सा आ जाएगा, 1 माइनस 0, या 1 माइनस एच लेके, बेटर है एच ही ले ले, 1 माइनस एच प्लस माइनस लेके 0 के भी लेके चलते हैं, इसलिए मैं 0 लिख रहा था, बट हमने पूरे एच लेके चला है, तो बेटर है कि मैं इसको एच के टर्म में ही निकालूं। ये वैल्यू हमारा हो गया 1 माइनस एच, दिस वैल्यू इज 1 माइनस एच, फंक्शंस ले लिया हमने 1 माइनस एच। ओके, ठीक है। अब ये फंक्शंस 1 माइनस एच कहाँ लिख रहे हैं, एच टेंस टू 0 हमारा किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो ये LHL लिमिट का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस, तो 1 माइनस कहाँ जाएगा, हमारा वैल्यू 1 माइनस कहाँ जाएगा, तो 1 माइनस हमारा ले रहे हैं, तो 1 माइनस मीन्स क्या, हमारा 1 2, और 1 माइनस मीन्स किधर, 0 की तरफ, तो 0 की तरफ अगर 1 माइनस जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना, इस पे चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शंस आएगा, दिस वैल्यू, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शंस लिख रहा है, एक्स, तो दिस वैल्यू इज 1 माइनस एच, और लिमिट ले लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो पहला स्टेप सबसे पहले लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0, एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस एच, हमने सीधे फंक्शंस का वैल्यू रख दिया 1 माइनस एच का, ये एक्स है। अब हम एच लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो दिस वैल्यू इज 1 माइनस 0 इज इक्वल 1। सिमिलरली अब RHL चेक करते हैं, RHL, अब RHL में कौन सा लेंगे, लिमिट एज इट इज, जैसे एच टेंस टू 0 लेते हैं, दिस फंक्शन इज f1 प्लस एच। अब की RHL में राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लिमिट सबसे पहले तो यही लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इस दोनों में से कौन सा फंक्शंस का ये वैल्यू और इस वैल्यू में से कौन सा डिसाइड करूं,
ये चैलेंज है। तो अब इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं कि हमने 1+ लिया, इसका मतलब है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है। एक्स का वैल्यू 1+ है, तो 1+ का वैल्यू कितना हो सकता है, 1.02 समथिंग से लेके, मान लो 2 के बीच हम ले लेते हैं, तो 1 से लेके 2 के बीच कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। इट मीन्स दिस वैल्यू इज 5। सिंपल। 1+ एक से ज्यादा हम क्या लेंगे, डिजिट 2 ही तो लेंगे। और ये यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे खत्म है, तो 1+ पे कौन सा डिजिट आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, तो 5। इसका मतलब है कि लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये वैल्यू आ गया 5। अब एफ एक्स चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, मतलब ही नहीं एफ एक्स चेक करना, क्योंकि एल एच एल और आर एच एल ही इक्वल नहीं हुआ। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो, एल एच एल हो गया 1, आर एच एल हो गया 5, तो लिखेंगे हैंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये नहीं हुआ। इट मीन एफ एक्स इज discontinuous discontinuous at x is equal 1, x is equal to 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस पे करने के लिए, चेक करने के लिए कह रहे हैं, x का वैल्यू 2 पे कह रहा है, 2 पे। तो अब 2 पे देख लेते हैं, x का वैल्यू हम पे, अब 2 पे देख लेते हैं वैल्यू, दिस वैल्यू इज सेइंग एट 2। ठीक है, ये सारा फंक्शंस अब हमारा एज इट इज रहने देते हैं, बार बार रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ x का वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो, अब हमने किया x इज इक्वल टू 2 पे, अब हमें चेक करना है एट, ये कलर चेंज कर लेते हैं, एट x इज इक्वल 2 पे अब चेक करना है, ये वाले पे x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, सो सी हियर कौन सा फंक्शन हमें लेना चाहिए। पहला फंक्शन तो हम क्या करेंगे, एल एच एल ले लेंगे, एल एच एल, एल एच एल क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ले लेते हैं, और फंक्शन हमारा क्या आएगा, 2 माइनस एच। क्या वैल्यू लिखूं इसमें से, 2 माइनस एच है, मतलब 2 से छोटा। तो 2 से छोटा कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, तो 2 के आसपास तो यही हुआ ना, 2 से छोटा, 2 से छोटा तो जस्ट यही हुआ। अब 2 से छोटा हमारा वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 से वैल्यू ज्यादा क्या हो सकता है, 2+ है। तो 2 से छोटा x इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि ये वाला अगर मैं लिखूं तो 1 से लेके 2 के बीच का डिजिट है, ऐसे। तो 1 से 2 के बीच में जस्ट 2 से छोटा कौन सा होगा, इसके आसपास हुआ ना, दिस वैल्यू इज दिस वन। 1 पे है नहीं, ये 1+ हुआ, ये दिस वैल्यू इज कॉल्ड द 1+, दिस साइड दिस वैल्यू इज कॉल्ड द 2-। तो 2- आया है, तो ये यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पे नहीं, जिस डिजिट को है वहीं घेर लेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा फंक्शंस कितना हो गया, 5। अब तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हमने लिख लिया। अगर स्टैंडर्डाइज वे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस वैल्यू इज 5, सो फाइनली दिस वैल्यू इज 5। अगेन राइट करते हैं आर एच एल, तो आर एच एल कितना लिखेंगे, यही h टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज फंक्शंस। अब की बार कितना लिखना पड़ेगा, 2+h, लिमिट इतना ही, h टेंस टू 0। अब 2+h, 2+ पे कौन सा आएगा, ये 2 और 3 के बीच का डिजिट आएगा, 2+ पे, 2+ पे कौन सा डिजिट आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा ये डिजिट, यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ कहीं के लिए कौन सा वैल्यू होना चाहिए, 2 और 3 के बीच के लिए कौन सा फंक्शन होना चाहिए, दिस वाला। तो लिख लिया 5, सो फाइनल लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 5। अब हमारा लिखना है एफ एक्स, तो एफ कितना लिखेंगे, 2, दिस वैल्यू एफ एक्स लिखते हैं। तो दिस वैल्यू इज एफ एक्स के लिए कितना, हमारा एक्स का वैल्यू 2 है, दिस वैल्यू इज, तो लिमिट कितना लेना पड़ेगा, एक्स का टेंस टू 2, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 ही रखेंगे। अब कितना पे देख रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 पे कौन सा फंक्शन आएगा, इसमें से एफ एक्स का कौन सा वैल्यू आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये वाला आएगा 5। ये कितना लिखें, 5, सो दिस वैल्यू इज 5। इट मीन्स फाइनली हमें क्या समझ में आया कि हैंस एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स, कहाँ पे आया, एट एक्स इज इक्वल टू, सो द फंक्शन इज, सो
द फंक्शन इज continuous at x is equal to 2. That's the answer. So finally, conclusion of this question is what? Conclusion of question is that कि हमारा वैल्यू क्या है at x is equal to 0 पे क्या है continuous, x is equal to 1 पे क्या आया discontinuous, and x is equal to 2 पे क्या आया continuous, ये वाला फंक्शंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो जरूर होगा, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, तो मैं सारा क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि एक ही बार में खत्म कर ले, नहीं तो नंबर ऑफ वीडियोस बहुत हो जाएंगे। ठीक है, आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यही है, सब में एक ही कहानी है भाई, बस करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कह रहा है चेक करो कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये वैल्यू चेक करना है हमें। फंक्शंस दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशंस। पहले तो अच्छे से लिखते हैं कि क्या है। एफ एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं 2x+3। कब लिख रहे हैं? जब इफ x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2। व्हाट डज इट मीन कि x का वैल्यू क्या लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए, -1 लिखना चाहिए। ये वैल्यू जितने हो गए हमारा 2x+3, ये वैल्यू हम लिखेंगे 2x-3। कब? जब इफ x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स x का वैल्यू कितना पे आ रहा है? ग्रेटर देन 2 है तो 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, ऐसे। अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया। अब हमें कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, ये किस पॉइंट पे चेक करेंगे? कोई पॉइंट अगर नहीं दिया हो कि हमें किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो फाइनली हमें ये देखना है कि ये जो लिमिटेशंस है वो किस चीज का, कितना पे लिमिटेशंस दे रखा है। तो ये लिमिटेशंस का मिड पॉइंट क्या हो? 2 ओनली। दिस डिजिट इज 2 एंड दिस डिजिट 2। इट मीन वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिसकंटिन्यूटी ऑन द दिस वैल्यू एट दिस वैल्यू 2। सिंपल सी बात है। सो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल कितना पे चेक करेंगे? 2 पे। कोई और चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बाकी पे फंक्शंस अपने आप कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ वही पॉइंट पे चेक करना है जहाँ पे यहीं पे डिसाइड होगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। बाकी रेस्ट पॉइंट पे एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस है, विदाउट एनी डाउट आप मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक करके चेक करें, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खैर ये बात तो सबको पता होगा, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। अब एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? LHL। LHL वैल्यू इज व्हाट? लिमिट h टेंस टू 0। दिस वैल्यू इज फंक्शंस कितना लिखते हैं? 2 - h। अब क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंस टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। अब फंक्शंस डिसाइड करते हैं 2 - h, इस दोनों में से, ये वाला में से और ये वाला में से कौन सा फंक्शंस को लिखा जाए। तो फंक्शंस क्या लिखेंगे? 2 - h है, इसका मतलब 2 से छोटा। तो 2 से छोटा कौन सा गया इधर? 1, 0, -1 कोई भी पकड़ लिया तो छोटा हो गया। इसका मतलब ये वाला फंक्शंस कितना हो गया? 2x+3 इस वैल्यू के लिए। तो 2x+3 हो गया, तो यहाँ 2x+3 में x का वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना आएगा? 2। और x का वैल्यू कितना पड़ेंगे? 2 - h। दिस वैल्यू इज 2 - h+3। सिंपल। लिमिट h टेंस टू 0 ले लेते हैं। ये वैल्यू कितना लेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज जैसा चल रहे हैं। और ये वैल्यू को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बेटर है कि एक बार एक्सपैंड कर दूं। तो ये वैल्यू हो गया 4 - 2h+3। अब h का वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 0। तो वैल्यू फाइनली h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कितना? 4 - 2। तो 4 3 कितना हो गया? 7। ये हो गया। अगर आप एक स्टेप अगर बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस वैल्यू को, ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूं मैं, इज इक्वल, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 - 0+3। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 2 - 0, 2 2 4 3 7। इतना वैल्यू आ गया। ये लिख लिया अगर बचना चाहते हैं स्टेप से तो। नहीं, अगर किसी को मन है कि मैं बहुत एक्सपैंड करके लिखूं तो आप एक्सपैंड करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम चेक करेंगे RHL। RHL कितना लिखेंगे? लिमिट है, यही बात है, रिपीट है, h टेंस टू 0। अब लिखेंगे f2+h। दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू 0। 2+h है, इसका मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू लेना है। तो 2 से वैल्यू ज्यादा कौन सा आया? 3 आया, 2 के पास आएगा। अब ये नहीं कोई समझ ले कि x इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 के आसपास तो यही वाला वैल्यू आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है।
हमें ये समझना है कि आगे जो दूसरा वैल्यू है वो कहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, ये टू मतलब ग्रेटर देन टू मीन्स जो दिस वैल्यू इज द वेरी नियरेस्ट। अगर ये यहाँ 2 और 3 के बीच होता तब ये बात कंसीडर करते हैं। ये बात बड़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि 2+ हुआ तो 2 के आसपास ही हुआ ना, जस्ट ना, तो यही वैल्यू तो लेंगे ना। नहीं नहीं, ये वैल्यू 2 ले लिया, ये वैल्यू x का वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। x का वैल्यू कितना लिखेंगे, 2+h, 2+h+3। अब लिमिट का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो दिस वैल्यू इज 2, 2, और लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया 0+3, सो दिस वैल्यू इज 7। देखो यहाँ भी 7 हो गया, LHL इज 7, RHL इज 7 हो गया हमारा। RHL भी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमें किस पे चेक करना है, हम चेक करेंगे, अब इसका वैल्यू चेक करेंगे 2 पे, 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू लेस देन 2 पे हमारा वैल्यू आ गया, ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू आ गया। ये वैल्यू 2h-3, नहीं 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 नहीं, वही तो है गड़बड़ भाई, 7 नहीं आएगा। वही तो सोच रहा था मैं, दिस वैल्यू इज नॉट 7, दिस वैल्यू इज -3। वही तो मैं सोच रहा था कि ग्राफ से ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये वैल्यू इस वैल्यू पे कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैसे इस पे एग्जैक्ट 7 आ जाएगा। सो सी दिस वैल्यू इज 2x-3, तो 2 रख लिया, x के बदले कितना रखा, 2+h और -3। सो अगर वैल्यू हमने रख दिया अब h का वैल्यू 0, तो 2+0 और दिस वैल्यू इज -3, इट मीन्स 2×4 -3 कितना होगा, 1 हो गया। सो फाइनली हमें fx रखने की जरूरत अब है ही नहीं। अगर LHL और RHL ही मैच नहीं किया तो उसकी जरूरत नहीं है। सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, fx लिखने की जरूरत है ही नहीं। सो LHL नॉट इक्वल टू hence fx is discontinuous at x is equal to, सिर्फ डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। हंस fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, बाकी सब कंटिन्यूस है। ओके, आई होप समझ गया, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन